नमस्कार दोस्तों, मैं किन्नौर पेज से राम भगत नेगी। जैसे कि 31 मार्च के बाद जो है ठेका जो है का टेंडर होता है और ठेके का टेंडर जो है बोली लग जाती है। और इस बार सुनने में आ रहा है कि ठेका जो टेंडर है बहुत ही हाई रेट में चला गया है। और नया रेट जो है अभी ठेकों में आए कि नहीं आए इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में हम ठेके में जाएंगे और नए रेट के बारे में बताएंगे। हमारा मकसद ये है कि जो मज़दूर वर्ग है और जो हमारे कर्मचारी वर्ग है और जो अपने दवाई के तौर पर सेवन करते हैं या अपने थकावट के तौर पर सेवन करते हैं। और कुछ लोग ब्रांडेड दारू लेते हैं, कुछ लोग गुना नंबर लेते हैं। तो सरकार द्वारा क्या इसमें नया रेंट आएगा क्या, अब की बार बढ़ा है, ऐसे कई चीज़ें सुनने में आ रही। तो बढ़ा भी है, लेकिन मज़दूर वर्ग के लिए कितना जो है इसमें आमदनी जो है खर्च करना पड़ेगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तेजिंद्रा नागरिक एवं सुरक्षा कल्याण के जो हमारे जिला अध्यक्ष है, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष है श्री शेर सिंह नेगी जी, उनसे जानेंगे, क्योंकि उनका काम ही है नागरिक सुरक्षा से। उनका एनजीओ है और जनता के प्रति जो है आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो उनसे चर्चा करेंगे और वो क्या अपील करना चाहेंगे, और मजदूर वर्ग को लेकर और सरकार से लेकर और जो ठेके में बड़े रेटों को लेकर, और क्योंकि इसमें धांधलियाँ भी होती है, क्या इस बार प्रिंट रेट से आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसे कई चीज़ें। तो मैंने कहा कि तेजिंद्रा सोशल वेलफेयर एंड सिटीजन प्रोटेक्शन के जो हमारे जिला अध्यक्ष है, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष है श्री शेर सिंह नेगी जी, उनसे जानेंगे, क्योंकि उनका काम ही है नागरिक सुरक्षा से। उनका एक एनजीओ है और जनता के प्रति जो है आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो उनसे चर्चा करेंगे और वो क्या अपील करना चाहेंगे, और मजदूर वर्ग को लेकर और सरकार से लेकर और जो ठेके में बड़े रेटों को लेकर, और क्योंकि इसमें धांधलियाँ भी होती है, क्या इस बार प्रिंट रेट से आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसे कई चीज़ें। सर, स्वागत है आपका किन्नौर पेज में। तो महोदय जी, आपके समक्ष आपका जो एनजीओ है नागरिक सुरक्षा का, जो एक दायित्व भी आपके ऊपर है, और आप समय समय पर एक अपील भी करते हो, चाहे वो जनहित का मुद्दा हो या फिर सरकार तक कोई मैसेज भेजना हो। जैसे कि शराब एक अगर देखा जाए तो पूरे भारत में जो है एक सरकार का अर्जित करने का एकमात्र ये आय का साधन है। तो महोदय जी, 31 मार्च को जो है नए टेंडर लग चुके हैं और जो है नए ठेकेदार को मिल चुका है ये जो ठेका पूरे किन्नौर के अंदर में। आप इस संबंध में कुछ अपनी बातों को रखना चाहेंगे कि किस प्रकार की जो है नीति बनी होगी, किस प्रकार के इसमें नियम लाए होंगे, क्या जो है जो आम दारू जो लोकल ज़्यादा जो पीते हैं, जिसको ना नंबर या संतरा या फिर अन्य कहते हैं, उस पर भी जो है बढ़ोतरी की होगी, ऐसे कई चीज़ों को हम आपसे जानना चाहते हैं। स्वागत है आपका जी। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप समय समय पर मेरे से आप वो लेते रहते हैं इंटरव्यू, और मैं इसमें जो आपका ये ठेका एक ऐसा होता है, हिमाचल गवर्नमेंट समय समय पर इसका जो है हर साल इसकी नीलामी करती है। तो जो उसमें हाईएस्ट जो जिसका सबसे ज़्यादा रेट होता है उस ठेकेदार को इसके आवंटन किया जाता है। जहाँ तक रही बात आपके जो शराब के जो बोतल जो अदिया है, पौवा है, इसका जो दर की बात है, इसमें ऐसा होना चाहिए। हमने पहले भी कई बार देखा है, आगे ये ठेकेदार कौन है कि इसका मुझे मालूम नहीं है, इसमें जो है मनमाना रेट लगा लेते हैं। जो प्रिंट रेट गवर्नमेंट ने इसमें प्रिंट रेट दिया होता है उसी पे उसको बेचना होता है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये एक प्रोजेक्ट एरिया है आपका, नाथवा जाखड़ी यहाँ पे है, संजय विद्युत यहाँ पे है, और आपका JSW और भी किन्नौर में कई ऐसे ही है। तो ज़्यादातर लोग जो मज़दूर है हमारे, मैं मज़दूर से भी जुड़ा हूँ, मैं मज़दूरों का जिला अध्यक्ष भी हूँ कामगार संगठन का। तो मेरा मतलब ये है कि भी मतलब रेट जो सरकार ने तय किया है, जो प्रिंट किया है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमने कई बार ऐसे देखा है कि ये जो शराब आपका जो दूसरी अंग्रेज़ी शराब है अच्छी भी है, उसमें जो है रेगुलर ब्रांड है, दूसरी और अच्छी है, स्कॉच में कुछ है। तो ये जो सेल्समैन होते हैं ये जो है मनमाना रेट लेते हैं। कई बार हमने देखा है कि उसमें जो प्रिंट कुछ और होता है, लेते कुछ और है, फिर वो लोगों को
उलझन में वो होते हैं। यहाँ भी इतना नियंत्रण नहीं है। मैं चाहता हूँ एक्साइज डिपार्टमेंट और आपका फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट समय समय पर जो है आपके जितने भी ठेके हैं इनकी निगरानी करते रहें, जिससे कोई ऐसा विवाद ना हो जाए और गरीब लोगों को, जो मजदूर है, जो एक आदी है, जो थकावट दूर करने के लिए शाम को अपना आधिया पौवा बोतल ले लेते हैं, उनको उसका लाभ मिले। और दूसरी और गुणवत्ता भी हो। कई ठेकों में जो है आपका इसमें मिलावट होता है, क्योंकि मुझे ऐसा ज्ञान है, ऐसा प्रतीत है, कई लोगों ने कहा है कि ये जो ठेके में 3-4 सेल्समैन रहते हैं तो उसमें ठेका तो छोटा होता है, तो वो जो ठेका छोटा होता है उसमें तो एक आदमी भी हैंडल कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि भी वो अपनी ऑपरेशन अंदर जो है, अंदर को कहीं भी है जो ऑपरेशन थिएटर चलाया होता है, जिसमें मतलब ढक्कन को इधर उधर कर दिया और उसमें कुछ मिलावट कर दिया या पानी या कुछ, चलो पानी डलता है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई कई ऐसी वो जो केमिकल, धातु वैसे लगा ले जिससे भी हैंग हो जाए, कोई नुकसान हो जाए। कई बार आपको यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं आज तक। मतलब आपके नीचे शहरों में कई जगह, जो बिहार वगैरह में, यूपी वगैरह में जो है शराब के ठेके, शराब पी के कई लोग मर जाते हैं। तो इसका जो है गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट जो बहुत ही सुलझी हुई गवर्नमेंट है, सुक्खू सरकार हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुखविंदर सुक्खू जी, उनका पूरा इस पर वो होता है और वो हर उस पर जो है नियंत्रण कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आपका जो चैनल जो आपका किन्नौर अब तक है, इसके माध्यम से जिलाधीश महोदय किन्नौर और हमारे जो एक्साइज अफसर किन्नौर और दूसरे ब्लॉक के जितने अफसर हैं, हमारे जो इसके मंत्री है एक्साइज के, जितने भी जो लोग हैं, उनके ध्यानार्थ में ये बात लेना चाहता हूँ कि भी जिससे अगर आपका रूटीन डेली अच्छी सेल होगी, अच्छा माल होगा, गवर्नमेंट का भी लाभ होगा, गवर्नमेंट जो अपने आय अर्जित करेगी और जितना शराब बिकेगी उतना एक्साइज जो है, एक्साइज से जो है काफ़ी पैसा मिलता है गवर्नमेंट को। बाकी यहाँ तो कोई ऐसा भांग का या दूसरा और यहाँ कोई नशे का ऐसा ओपन लाइसेंस नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने कई बार इस मामले को उठाया हुआ है। यहाँ चिट्टा आ रहा है, भांग आ रही है और ऐसी सी वस्तु आ रही है, इस ओर भी जो है सरकार को और हमारे ज़िला प्रशासन जितने भी है और ब्लॉक प्रशासन है, उनको समय समय पर ध्यान देना चाहिए। वैसा मेरा मानना है। और वैसे ही मैं आप सब से, मीडिया से भी और सरकार से भी और सरकारी जितने प्रशासनिक अधिकारी है, सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तो और इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था, इसी संदर्भ में रेट लिस्ट बार लगी हो और जो रेट लिस्ट बार है वही उस बोतल में हो और जो भी बोतल है वो प्रिंटेड आ जाए और उसमें कोई ऐसा ना हो कि भी उसमें गुणवत्ता होनी बहुत ज़रूरी है। और ये मैं आप सब से बहुत निवेदन करता हूँ ताकि किसी प्रकार का ठेके सेल्समैन के साथ या दूसरा जो ग्राहक है, जो हमारा जो ग्राहक है, उनके साथ में किसी प्रकार का बाधाएं उत्पन्न ना हो। धन्यवाद जी। मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ ठेके के पास। तो जैसे कि 31 मार्च पर नया टेंडर होता है तो नई लौट आई होगी। और सर ठेकेदार कौन है इस बार? ललित ठाकुर। हाँ, तो नए रेट आए सर यहाँ पर आपके पास? नए रेट आए? नए रेट अच्छा, ये प्रिंटेड रेट लगे हुए हैं कि अब MSP आ गया? अच्छा, अभी MSP बिल्कुल, क्योंकि बात भी ऐसी होती है कि अब MSP जो है आगे चलेगा। अच्छा, बाहर प्रिंटेड लगेंगे आपके? कल तक लगा देंगे। तो हमारा मकसद था कि ये जो देसी दारू होती है इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है लगभग एक बोतल में? ये भी 40 40 तो और जो ब्रांडेड दारू में कितना के करीब जो बड़ा होगा? तो दोस्तों, जैसे कि बताया कि कल से बाहर जो है यहाँ रेट लिस्ट भी लगेगी और देसी दारू में 40 रुपये के करीब जो है। तो हमारा मकसद था कि हर साल जो 31 दिसंबर के बाद जो है टेंडर लगते हैं, तो इस बार कितना ऐसे भी जुड़े रहे हैं और आपको इस प्रकार के खबर है।